Hello, myself Professor Pankaj Gejira. Today I am going to start a mechanical engineering subject, that is internal combustion engine. In this lecture, topic to be discussed a cooling of engine, right? In this lecture में हम discuss करेंगे cooling of engine, right? So this lecture topic to be covered, first one is principal cooling engine. Second one, type of cooling system. Generally, two type of cooling system is used in IC engine. First one is air cooling system and generally second one is water cooling system, right? तो IC इंजन में जो कूलिंग होता है, कूलिंग सप्लाई होती है, राइट, वो दो तरह की होती है, एयर से होती है और वाटर कूलिंग से। तो वो हम जानेंगे और कूलिंग करने का प्रिंसिपल क्या है, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे, राइट। सो फर्स्ट, कूलिंग ऑफ इंजन, इंट्रोडक्शन कूलिंग ऑफ इंजन का। द पर्पज ऑफ द इंजन कूलिंग सिस्टम इज टू प्रिवेंट द ओवरहीटिंग ऑफ व्हीकल इंजन, राइट। तो पर्पज क्या है कूलिंग सिस्टम का कि जो ओवरहीटिंग है व्हीकल क्योंकि हमें मालूम है कि इंजन है, वो इंजन क्या करेगा, वर्क करेगा तो हीट जनरेट करेगा, राइट। और वो हीट का किन में कन्वर्ट करेगा, वर्क में। सो हीट सिर्फ पिस्टन के थ्रू वर्क में ही नहीं कन्वर्ट होगी, कुछ हीट होगी, वो क्या होगी, इंजन है, इंजन को ओवर हीट करेगी, राइट। तो जो इंजन को हीट होता है और ओवर हीट होता है तो कूलिंग सिस्टम क्या करेगी, उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेंटेन रखेगी और उसको ओवर हीट होने से प्रिवेंट करेगी, राइट। विद इंजन कंबंशन रीचिंग एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, द रिजल्टिंग हीट नीडेड टू बी डिसिपेट, राइट। सो कंबंशन होगा तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होगा इंजन का, राइट। तो रिजल्ट क्या होगा कि जो हीट है वो वहाँ से डिसिपेट भी होनी चाहिए, वरना मटेरियल है वो मटेरियल, इंजन है वो इंजन क्या हो जाएगा, और हीट होकर पूरा फेल हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए क्या होगा, हीट डिसिपेशन होना भी जरूरी है, राइट। अब देखते हैं प्रिंसिपल कूलिंग ऑफ इंजन, राइट। तो प्रिंसिपल क्या है, most internal combustion engine are fluid cooled using either air cooled or liquid cooled run through a heat exchanger is called the radiator cooled by air. तो मोस्ट ऑफ ऐसी इंजन है वो फ्लूइड कूल ही होगा। फ्लूइड में हमको मालूम है कि फ्लूइड में जो है एयर, लिक्विड, गैस आता है, राइट। तो फ्लूइड के कूल ही होगा, या तो एयर या तो लिक्विड के या तो गैस के थ्रू कूल होगा, राइट। तो उसमें जो है दो है, एयर कूल्ड है और दूसरा है लिक्विड। और लिक्विड कूल है उसमें क्या होगा कि हीट एक्सचेंजर होगा, राइट। तो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, जो लिक्विड है वो सर्कुलेट होगा, उसको कूल करने के लिए एयर है, वो एयर उसको कूल करेगी, राइट। तो लिक्विड कूल होगा, जो कार में रेडिएटर में जो है वो। उसके बाद इन मरीन इंजन एंड सम स्टेशनरी इंजन, मरीन इंजन और कुछ स्टेशनरी इंजन, जो जनरेटर में जो स्टेशनरी इंजन यूज होते हैं, रेडी एक्सेस टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इट सूटेबल है और टेम्परेचर। तो वो क्या करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसे एक्सेस करते हैं सूटेबल टेम्परेचर पर, और कूलिंग है वो कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टेशनरी में वाटर है वो ज़्यादा रहता है इन ओवर। देखते हैं टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम। तो टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम में हमने जैसे बात की, दो टाइप हो गए, एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग। तो कूलिंग सिस्टम फॉर आईसी इंजन कैन बी ब्रॉडली बी क्लासिफाई एज फॉलो। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कूलिंग और एयर कूलिंग, इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से कूल होगा, और एयर कूलिंग इन विच हीट फ्रॉम सिलेंडर वॉल इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू सराउंडिंग एयर। सपोज कि हमारा बाइक का इंजन है तो उसमें जो हीट है, हीट डायरेक्टली जो हमारा इंजन हमें दिखता है तो उसमें फिन्स होती है, तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के एयर कांटेक्ट में आती है, सराउंडिंग की एयर में आती है, और इंजन है वो कूल रहता है, तो उसे डायरेक्ट कूल और एयर कूल इंजन कहते हैं। उसके बाद वाटर कूलिंग और इनडायरेक्ट कूलिंग, वाटर से कूलिंग होता है और वाटर है वो बाद में एयर से कूल होता है, राइट। तो वाटर कूलिंग और इनडायरेक्ट कूलिंग उसे कहते हैं इन विच हीट फ्रॉम सिलेंडर वॉल इज ट्रांसफर टू सराउंडिंग एयर थ्रू वाटर, राइट। तो जो इंजन में हीट जनरेट होती है वो पहले किस में जाएगी, डिसिपेट होने वाटर में, तो या तो लिक्विड में, वाटर में जाएंगे, और बाद में जो वाटर में जो हीट है वो कहाँ डिसिपेट होगी, एयर में, राइट। तो वाटर है उसमें मीडियम रहेगा, तो
उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट कूलिंग कहेंगे, राइट। अब देखते हैं एयर कूलिंग इंजन। मैंने आपको बताया जो बाइक का यहाँ पे वर्टिकल इंजन दिया गया है, राइट, ये बाइक का इंजन है। तो इंजन में क्या है, ये जो दी गई सारे फिन्स है, जिसे फिन्स कहते हैं, जो हीट डिसिपेशन एरिया है वो इंक्रीज करने के लिए जनरली फिन्स दी जाती है, राइट। और फिन्स की यहाँ पर थिकनेस दी गई है, दो फिन्स के बीच कितना, यहाँ पर ये दोनों फिन्स के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए उसे एस से डिफाइन किया गया है, राइट। और जो ये बाहर निकलता पोर्शन है उसे टिप कहते हैं, और जो डिप में जो पोर्शन है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर डिप में उसे रूट कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर उसका व्यू भी दिया गया है। जनरली फिन्स है और रेक्टेंगुलर टाइप फिन्स होगी, ट्रेपेजोइडल टाइप फिन्स है उसका सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी रहती है। उसके बाद ट्रायंगुलर फिन होगी। तो जनरली ये 3 टाइप की फिन यूज होती है, रेक्टेंगुलर फिन, ट्रेपेजोइडल फिन एंड ट्रायंगुलर। तो कैसे होता है, जो ये इंजन सिलेंडर है जहाँ पर पिस्टन यहाँ पर वर्क करता है, राइट, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर कंबंशन के थ्रू हाई टेम्परेचर होता है वो हीट क्या करेगा, यहाँ सब जगह पर जनरेट करेगा। तो ये अगर इंजन ओवर हीट ना हो तो उसके लिए क्या करेगा, यहाँ से एटमॉस्फेरिक जो एयर, एटमॉस्फेरिक एयर वो क्या करेगा, इंजन को कूल करेगा, उसका जो स्ट्रीम है, राइट। तो इसे कहते हैं एयर कूल इंजन। जनरली हम बाइक में उसमें एयर कूल इंजन को देखते हैं। जो स्मॉल साइज का इंजन है उसमें जनरली एयर कूल इंजन का यूज होता है, राइट। In order to increase the surface area, the fin are provided on metal surface explode to cooling air, right। तो कूलिंग एयर है उसको एक्सप्लोर होने का सरफेस एरिया ज़्यादा मिले, उसलिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, फिन्स, ये दिखाई गई, राइट। उसके बाद देखते हैं कूलिंग फिन आर आइदर कास्ट इंटीग्रेटेड विथ सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड और दे में बी फिक्स्ड सेपरेटली विथ द सिलेंडर बोर्ड। तो जो ये फिन्स है, जो ये फिन्स दिखाई गई थी, वो क्या होगी, इंजन के साथ ही कास्ट की गई होती है, कहीं बार हेड में होती है, और कहीं बार क्या होती है, सेपरेटली उसे सिलेंडर ब्लॉक में लगाया जाता है फिन्स को, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो हीट डिसिपेशन सराउंडिंग एयर में ज़्यादा होगी। तो वेरियस टाइप ऑफ कूलिंग पिन्स आर शो इन फिगर। तो हमने फिगर में रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजोइडल एंड ट्रायंगुलर पिन है वो पिन भी देखी। उसके बाद द लेंथ, स्पेसिंग एंड थिकनेस पिन आर रिप्रेजेंटेड। एल मीन्स लेंथ, एस मीन्स स्पेस और थिकनेस, जो हमने फिगर में डिस्कस किया था। उसके बाद द हीट ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिन एंड इट्स लेंथ, राइट। तो कितना हीट ट्रांसफर करेगा, हीट ट्रांसफर कैपेसिटी जो है जिसे हम सी कहते हैं, राइट। तो हीट ट्रांसफर उसकी कैपेसिटी कितनी है वो किसके पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस है सिलेंडर और जो इसका क्रॉस सेक्शन है उसका जो डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द हीट इज ग्रेजुअली डिसिपेटेड फ्रॉम द रूट of the fin up to its tip and to the surrounding air. Due to this temperature gradient exists along its length from the root to tip. तो रूट से यहाँ जैसे दिखाई गई, तो यहाँ जो पिंस का जो रूट है वहाँ से लेकर ये टिप तक ये ग्रेजुअली क्या है, हीट है वो डिसिपेट होगी, राइट। उसके बाद एट द टिप ऑफ द फिन द हीट ट्रांसफर कैपेसिटी बिकम मिनिमम ड्यू टू लीस्ट टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे जो है उसमें क्या होगा कि जो टिप है वहाँ पर हीट डिसिपेशन कैपेसिटी मिनिमम होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस है कम हो जाएगा। यहाँ इंजन है तो इंजन से यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, आगे बढ़कर यहाँ कम हो जाएगा, राइट। Therefore, the thickness at the tip can be reduced due to decrease the quantity of heat flowing at this point. इसलिए क्या उसका सेट में वहाँ पर क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, राइट। यहाँ पर क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी फिन्स में। It is found that the rectangular fin are less efficient and heavier compared to trapezoidal and triangular fin. तो जो रेक्टेंगुलर पिन है, ऐसा शेप की पिन है, और ट्रेपेजोइडल पिन और ट्रायंगुलर पिन जो है उससे क्या होगी, लेस एफिशिएंट होगी और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वेट भी बढ़ जाएगा, राइट। देन आफ्टर द हीट ट्रांसफर rate can be increased by increase the surface area, by increase the number of fins. However, the increase the number of fin will reduce the spacing between them
which result into decrease the heat transfer rate due to interface of boundary layer, राइट। तो हमें मालूम है कि हीट जनरली कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन से ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पर कंडक्शन और कन्वेक्शन से जो हीट ट्रांसफर होती है, राइट, क्योंकि हमें मालूम है कि जो सॉलिड मीडियम है उसमें कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होती है, और जो लिक्विड मीडियम है वो जो बल्क है कि जिसके कॉन्टेक्ट में आता है वहाँ कन्वेक्शन, आउटसाइड कन्वेक्शन होगा। फिंस के जो इनसाइड है, फिंस के अंदर है, वो कंडक्शन होगा। तो क्या करेंगे कि सरफेस एरिया जैसे बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर भी इंक्रीज होगा, राइट। नंबर ऑफ फिंस बढ़ेगी तो भी हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज होगा। पर अगर स्पेसिंग है, दो फिंस के बीच का स्पेसिंग है, ये अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा कि हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बाउंड्री लेयर है वो मिक्स हो जाएगा, इंटरफेस कर देंगे एक दूसरे को। तो स्पेसिंग ऑफ, उसलिए वो स्पेसिंग वो डिफाइन किया जाता है। तो स्पेसिंग ऑफ 2.5 से लेकर 5 mm इज यूजुअली केप्ट फॉर पिंस ऑफ लेंथ 25 to 50 mm। तो अगर 25 से 50 mm तक की पिंस हो तो दो स्पेसिंग जो है उसका डिस्टेंस 2.5 से 5 mm तक रहना चाहिए, राइट। अब एडवांटेज देखते थे, एयर कूलिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या है। इट इज द लाइट इन वेट एंड सिंपल इन डिजाइन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर जैकेट, रेडिएटर, कूलेंट एंड पाइपिंग कनेक्शन। उसमें वाटर नहीं होगा तो वाटर को ले जाने के लिए उसके पाइप नहीं होंगे, उसके जैकेट नहीं होंगे, राइट। तो उसके कारण क्या होगा, जो ये वेट है वो लाइट वेट हो जाएगा। हमने देखा इंजन में कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं लगाई गई है, लेकिन जब ट्रक है उसमें सब रेडिएटर और एक्स्ट्रा डिवाइस पाइपिंग सब आएगा तो उसका वेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एडवांटेज एयर कूलिंग का क्या है, लाइट वेट है, इट इज़ ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री, उसमें कुछ मेंटेनेंस है, कपड़ा लगा दो इंजन साफ हो गया। नो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड एंड कैन बी ऑपरेटेड लो टेम्परेचर। जो कूलिंग के थ्रू एंटी फ्रीज होता है, फ्रीज हो जाएगा, जम हो जाएगा, तो वो जम जाए तो उसको निकालने के लिए एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। नो प्रॉब्लम ऑफ कूलेंट लिक्विड लीकेज, कोरोजन एंड क्लॉगिंग ऑफ रेडिएटर एक्सेट्रा। तो कूलेंट का जो लीकेज का प्रॉब्लम रहेगा, कूलेंट ही नहीं है तो लीकेज का प्रॉब्लम क्यों रहेगा। कोरोजन नहीं होगा क्योंकि एयर से कूल होता है। क्लॉग मीन्स कि कोई फॉरन डस्ट पार्टिकल उसमें नहीं जम जाएगा, राइट। तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिस्टम चीप, उसके वाटर कूल से सिस्टम में कॉस्ट कम रहेगी, सस्ती रहेगी। इंस्टॉलेशन ईजी रहेगा क्योंकि कनेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, अब डिसएडवांटेज है लिमिटेशन ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम। अब डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन रहती है। अगर इंजन की जो साइज है हमने पहले वो बढ़ जाए तो ये कूलिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है। हीट ट्रांसफर रेट आर लेस ड्यू टू लो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ एयर, देयरफॉर दिस सिस्टम कैन नॉट ओनली बी यूज फॉर लो कैपेसिटी इंजन, राइट। तो एयर है उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट लो है, एच है वो लो है, वाटर का ज़्यादा है, तो क्या है लो कैपेसिटी इंजन में हम यूज़ कर सकते हैं। कूलिंग इज नॉट यूनिफॉर्म, इट मे कॉजेज द डिस्टॉर्शन ऑफ सिलेंडर। कूलिंग यूनिफॉर्म नहीं रहता, राइट, सब जगह। तो सिलेंडर है वो डिस्टॉर्शन होने का भी चांस रहता है। सिलेंडर के एक कुछ पोर्शन में अगर कूलिंग नहीं रहेगा, यहाँ पर हीट ज़्यादा होगी तो यहाँ से डिस्टॉर्शन होने की भी प्रॉब्लम रहेगी और लिमिटेशन है। सिलेंडर वॉल टेम्परेचर आर हाई, सिलेंडर वॉल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई रहता है क्योंकि एयर से कूल होता है और एयर का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट लो होता है। If fan is used to improve heat transfer rate to lower the cylinder wall temperature, 5 to 10% of power is lost to run the fan। अगर फैन का यूज करते हैं तो फैन ही 10 से 5 से 10% पावर है वो लॉस्ट कर देगा। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज हाई एंड सिस्टम इज नॉइसी, थोड़ी सी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो ज़्यादा रहेगी और सिस्टम है वो भी क्या होगा, थोड़ा सा नॉइजी होगा एयर कूलिंग सिस्टम इंजन में। इट लिमिट द यूज ऑफ कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो भी हम कुछ लिमिट तक ही यूज़ कर सकते हैं, राइट। हमें मालूम है कि पेट्रोल इंजन है उसका कंप्रेशन रेशियो 6 to 10 रहता है और डीजल इंजन का जनरली कंप्रेशन रेशियो 16 से 20 तक रहता है। इट्स यूज टू लिमिट टू स्कूटर एंड मोटरसाइकिल ड्यू टू एक्सप्लोजर ऑफ सिलेंडर टू एयर स्ट्रीम, राइट। तो एयर का जो स्ट्रीम है उसका जो एक्सप्लोजर है वो सिलेंडर से हो सके, उसलिए स्कूटर और मोटर में हम कर सकते क्योंकि ओपन इंजन रहता है जनरली एयर कूलिंग सिस्टम का, ओके।
अब देखते हैं हम सिस्टम, राइट, फॉलोइंग द टाइप्स ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम। उसमें हम देखते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम। फर्स्ट वन थर्मोसिफॉन कूलिंग, सेकंड वन पंप असिस्टेड थर्मोसिफॉन कूलिंग, जिसे फॉर सर्कुलेशन कूलिंग भी कहते हैं। उसके बाद कूलिंग विद थर्मोस्टेटिक रेगुलेटर, प्रेशराइज वाटर कूलिंग, इवोपरेटिव कूलिंग। तो ये सारी जो है, राइट, सब टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। उसमें क्या होगा कि सिस्टम से नहीं रहेगी, पर उसमें थर्मोसिफोन यूज किया है तो उसे उसका नाम दिया गया है, राइट। उसके बाद जो है थर्मोस्टेटिक रेगुलेटर यूज किया तो उसको वो नाम दिया। प्रेशराइज वाटर को प्रेशर करने के लिए यूज किया तो वो प्रेशराइज वाटर कूलिंग सिस्टम। इवोपरेटर होगा वाटर तो इवोपरेटर वाटर कूलिंग, सिर्फ वही चेंज होगा, वरना जो कूलिंग सिस्टम है वो उसका जो फंडा है वो सेम ही रहता है। इसलिए हम इन सारे कूलिंग सिस्टम thermosiphons, pump assisted thermosiphon, cooling with thermostatic regular, pressurized water cooling, evaporative cooling, सब में जो ये पहला इंपॉर्टेंट है थर्मोसिफोन कूलिंग, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। तो पहली है थर्मोसिफोन कूलिंग। उसमें हम देखते हैं यहाँ पर थर्मोसिफोन कूलिंग जो है वो दी गई है, राइट। तो क्या है ये वाटर, ये रेडिएटर है जिसमें वन साइड से वाटर फ्लो होगा और अदर साइड से जो हमारा एयर है वो एयर फ्लो होगा, राइट। तो एयर के थ्रू क्या होगा, जो यहाँ पर कूलिंग है वो कूलिंग मिलेगा रेडिएटर में, राइट। तो यहाँ पर सिलेंडर वाटर जैकेट दिया गया है जिसमें वाटर है, वाटर फिलअप होता है। वहाँ से वाटर क्या होगा, दोनों साइड जाएगा। अपर होस जो पाइप दिया गया है कनेक्शन से, लोअर होस, वहाँ से जो ये वाटर है, वाटर क्या होगा, फ्लो होगा, राइट। और ये जो एनर्जी, जो कूलिंग है, जो हीट है, उसे क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, राइट। तो ये थर्मोसिफोन कूलिंग सिस्टम है, ओके। तो उसमें देखते हैं, सो द स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एन इंजन कूल्ड ऑन थर्मोसिफोन प्रिंसिपल। तो ऐसे थर्मोसिफोन प्रिंसिपल से क्या होगा, कूल करेगा। ऐसे एयर होगी, यहाँ पर वाटर को इसको कूल करेगा, और हीट है वो हीट डिसिपेशन करेगी, राइट। The system is so designed that the water may circulate naturally because of the density difference of hot water and cold water, right? So water है वो ऐसे सर्कुलेट होता है, राइट। हमें मालूम है कि जैसे ही वाटर है हॉट होगा तो अप साइड चला जाएगा, और कोल्ड होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी तो डाउन आ जाएगी। तो डेंसिटी डिफरेंस के थ्रू ही सर्कुलेट हो तो नेचुरल सर्कुलेट किया जाता है, राइट। उसमें देखते हैं द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो ये सिस्टम है उसमें क्या होता है, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेडिएटर हैविंग अपर एंड लोअर टैंक कनेक्टेड टू द अपर एंड लोअर वाटर जैकेट, जिससे यहाँ पर दिखाया है वाटर जैकेट उससे कनेक्टेड होगा, ऑफ द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली थ्रू पाइप। सो पाइप से क्या होगा, जो अपर और लोअर ब्रैकेट है वो सिलेंडर से कनेक्टेड होगा, जिससे जो वाटर आएगा उसे क्या करेंगे, कूल करेंगे थर्मोसिफोन इफेक्ट करेंगे। तो हॉट वाटर in jacket rise and flow into upper tank due to lower density compared to cold water, and cool water from radiator flow to lower water jacket to replace the hot water। मैंने जैसे बताया कि hot water होगा उसकी डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। तो जिसकी डेंसिटी कम है वो राइज होकर अप जाएगा अप टैंक में, जिसकी डेंसिटी कोल्ड फ्लूइड है वो डाउन में आएगा, तो कोल्ड फ्लूइड है वो फिर से रिसर्कुलेट होकर यूज में होगा, और हॉट वाटर है उसे रेडिएटर में, जो रेडिएटर था उसमें कूल करने के लिए भेजा जाएगा, राइट। फ्रॉम अपर टैंक द वाटर ट्रैवल डाउन द रेडिएटर ट्यूब अक्रॉस विच द कूल एयर पास ड्रिवन बाय द इंजन क्रैंकशाफ्ट। तो जो फैन था और फैन के थ्रू इंजन क्रैंकशाफ्ट से ये रन होगा ये फैन, और ये जो एयर का फ्लो करेगी उससे क्या होगा, ये रेडिएटर होगा, और रेडिएटर क्या करेगा, कूल होगा। In order to increase the rate of heat transfer, the surface area of radiator exposed to air blast in provide with fin। वहाँ भी अगर हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज करना हो तो क्या होगा, यहाँ पर फिन से वो फिन्स प्रोवाइड की जाती है। सिस्टम इज सुटेबल फॉर लो कैपेसिटी इंजन ओनली, और ये जो थर्मोसिफॉन्स है वो लो कैपेसिटी इंजन में जनरली यूज होती है, राइट। अब लिमिटेशन ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम है उसकी लिमिटेशन क्या है। Radiator need to kept above engine cylinder level for flow of water to the engine under gravity for its efficient
फंक्शनिंग, राइट। तो जो इंजन है उसके अप रेडिएटर रखना पड़ता है, क्योंकि तो ही वो फोर्स सर्कुलेट नेचुरल सर्कुलेशन होगा, राइट। तो रेडिएटर है उसे इंजन से अप लेवल में रखना पड़ेगा। सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज एस्टेब्लिश ओनली व्हेन इंजन बिकम हॉट। वाटर का जो सर्कुलेशन है तब ही रिक्वायर्ड रहता है जब और इंजन है वो हॉट हो जाता है, राइट, और हीट हो जाता है। वरना वाटर है उसको सर्कुलेशन कराने की जरूरत नहीं रहती, तब रेडिएटर क्या होता है, ऑफ रहता है। नॉट सुटेबल फॉर हेवी ड्यूटी इंजन वेयर वेरी हाई हीट ट्रांसफर रेट आर रिक्वायर्ड। जहाँ बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफर रेट की रिक्वायरमेंट है वहाँ ये यूज़ नहीं होता। वाटर लेवल इन रेडिएटर शुड बी केप्ट हायर देन डिलीवरी पाइप। जो वाटर लेवल है रेडिएटर का वो डिलीवरी पाइप से ज़्यादा रखना पड़ता है, वरना ब्लैक हो जाएगा। अदरवाइज सर्कुलेशन ऑफ वाटर कॉजेज अ एक्सेसिव टेम्परेचर राइज ऑफ कूलिंग वाटर विथ स्टीम फॉर्मेशन। वरना क्या होगा, अप साइड में स्टीम का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। इन कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम पॉकेट अनइक्वल हीट फ्लो एंड ओवर हीटिंग ऑफ द इंजन कंपोनेंट। अदरवाइज वो इंजन के जो कंपोनेंट है उसे ओवर हीट करेगा और वो फ्लो है वो अनइक्वल कर देगा, क्योंकि फ्लो कम ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो ये उसकी लिमिटेशन है, राइट। द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर शुड नॉट बी अलाउ एक्सेस बियॉन्ड 80 डिग्री सेल्सियस इन दिस सिस्टम। 80 डिग्री से ज़्यादा है और कूलिंग वाटर का टेम्परेचर इस सिस्टम में नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज जो अगले ये डिस्कस किए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। Okay, thank you for watching my this video. Thank you to all. Thank you.